लोग हैं, ऐसे तो कई आते हैं, लेकिन समाज को जिंदा रखने के लिए, समाज को, उसके वजूद को टिकाने के लिए अपने आप को पूरा निशावर कर देना, ये आम आदमी का बस नहीं है। भगवान भी नहीं करता है काम जो मिशन के लोग कर रहे हैं। मेरी नजर में आने वाले समय के भगवान यानी मिशन का कैडर, इस समाज को बचाने वाले लोग, ऐसे कई लोग हैं अपने, जो बेचारे 3 दिन में उनके घर में एक बार चूल्हा जलता है, खाने को नहीं है, चुपचाप रहते हैं, कपड़े पहनने को नहीं है, रोजगार नहीं है, देखते रात भर सोचते रहते हैं कि क्या किया जाए। वो उम्मीद लगा रहे हैं हमारे लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, समाज के, कि कुछ तो भी करेंगे, लेकिन हम लोग बेवकूफी की खेती करने में बिजी है। जो बेवकूफी होती है, बेवकूफी जिसको क्या बोलेंगे आप लोग, घटियागिरी, उसी की खेती कर रहे हैं हम ईमानदारी और समझदारी की खेती से कतरा रहे हैं। इस समाज को जिंदा रखने के लिए ईमानदार और समझदार आदमी ही बचा सकता है इसको, और आप में ईमानदारी और समझदारी नहीं है तो आप समाज के नहीं हो सकते। आज बड़ी बात यह नहीं है कि आपने पीला झंडा पकड़ लिए, पीला गमछा बांध लिया, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपने उस बच्चे को समझाया है कि उसका दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, कैसे रास्ते से जाना है, कैसे बचना है, और तेरा वजूद क्या है, तेरा मिशन क्या है, तेरा एम क्या होना चाहिए। उसको जिंदा रहने की कला सिखाओ, चाहे फिर वो रोजगार की बात हो, चाहे उसके एजुकेशन की बात हो, चाहे उसकी लड़ाई और संघर्ष की बात हो, चाहे उसके बचाव की बात हो। ये सब चीजें उस बच्चे को ट्रेनिंग में मिलना चाहिए। जैसे 4 साल के बच्चे को मुस्लिम भाई समझा देता है मदरसा में ले जाकर कि ये तेरा कौम है, ये तेरा ये है, तेरा रास्ता है बेटा, इसी के रास्ते से जाना है, उसको ट्रेन करता है, उसके ब्रेन को खड़ा करते हैं। आरएसएस के लोग अपने बच्चे को ले जाते हैं, 4 साल से खड़ा कर देते हैं। क्रिश्चियन मिशन में चर्चेस में जाके बच्चों को खड़ा करते हैं। आपके पास ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। उठे सुटे सीधे नेता आएगा, फलाना आएगा, 2-4 भाषण मार देगा, इधर करेगा, वो उसको हार पहनाएगा, वो इसको हार पहनाएगा, अधिकारियों को सम्मेलन होगा, सीधा एक अधिकारी दूसरे को बोलता है तू पैगंबर मैं खुदा, चलने दे। हमारा सम्मान होते रहना चाहिए। मेरा नाम नहीं छपा, मेरा ये नहीं छपा, वे काय का छापेंगे? ऐसा कौन सा झंडे गाड़ लिए हम लोग? सम्मान उम्मान क्या है? समाज में सबको सम्मान एक जैसा होना चाहिए, चाहे मजदूर हो या क्लास 1 ऑफिसर हो। ये रानी दुर्गावती का आज पूरे मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगह में कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन मेरा दावा है कि पूरे कार्यक्रमों में यह सवाल कभी नहीं खड़ा हुआ होगा कि दुर्गावती को मारा गया या उसका मर्डर हुआ या क्या हुआ। उसके बारे में नहीं, कोई एक किताब भी नहीं है आपके पास दुर्गावती के बारे में जो आपके बच्चे को आप दे सकते हैं। ये दादा बड़ा देव का पूजा कर रहे हैं, मेरे को बताइए बड़ा देव की क्या किताब है? वो बस वो गोंडी धर्म का जो आप बता रहे, वो बड़े देव के लिए नहीं है। वो किताब कहां है, उसमें कहां है, वो वजूद कहां है उसका? अमेरिका का आदिवासी बोलना चाहिए कि ये मेरा है, और यहां का आदिवासी अमेरिका के आदिवासी को बोलना चाहिए कि ये मेरा है। मूवमेंट तो उसको बोलते हैं कि अगर झगड़ा आदिवासियों पे अन्याय भारत में हुआ तो अफ्रीका में आदिवासियों के लिए आंदोलन होना चाहिए भारत के, उस दिन के लिए काम करो। भारत के मुस्लिम भाइयों को कुछ हुआ तो आज पूरे मुस्लिम देश के मुस्लिम भाई चिल्ला रहे हैं, उसकी आवाज संयुक्त राष्ट्र में उठा रहे हैं। तुम्हारी आवाज कौन उठा रहा है? तुम्हारा कौन माई बाप है? खत्म कर दिए हमको, ऐसा सामाजिक तौर से इस देश में गिनती में नहीं है हम। पूरा मध्य प्रदेश आदिवासियों का, लेकिन आदिवासी मुद्दा नहीं है यहां। रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है, कोई पेपर बताइए जिसमें हेडलाइन में आया होगा? है यानी तुम गिनती में भी नहीं है। लेकिन आसाराम बाबू का बर्थडे है तो देखो कैसा आता है, रामदेव बाबा का है तो कैसा आता है, जामदेव बाबा का है, आमदेव बाबा का है, देखो कैसा आता है। रामदेव बाबा अभी जा रहे हैं फलाना जगह, रामदेव बाबा की बिल्कुल दवाई बिक रही है। साला अपना पढ़ा लिखा आदमी भी रामदेव बाबा करता है। अबे वो रामदेव बाबा को बोल 6 फीट का गड्ढा खोद के बता दे आदिवासी भाई के जैसा, इधर की कमर इधर हो जाएंगी।
वो फिर कामदेव बाबा भी नहीं रहेगा। जो मेहनत करता है उसको सम्मान नहीं है इस देश में। जो मेहनत करके रोटी कमाता है उसको सम्मान नहीं है। लेकिन जो भगवान के पास एक ही मंत्र 5 बार बोलता है, चूतिया बनाता है, उसको सम्मान है। यहां श्रमिकों की सत्ता नहीं है, यहां कामचोरों की सत्ता है। आप लोगों के लिए कौन सी चीज है? आपको ऐसा लगता होगा बीजेपी चली गई, कांग्रेस आ गई तो बहुत बड़ा काम हो गया। ये गलत फहमी में मत रहना, समझे क्या? वो फांसी की सजा देता है, ये उम्र कैद देते हैं। बीच का रास्ता निकालो। अपन बीच का रास्ता यही है कि अदालत इनकी नहीं अपनी होनी चाहिए, हमारा भी जज होना चाहिए। भारत के इतिहास में अभी तक पता चला एक भी आदिवासी आदमी को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाया। अभी गोगोई का बहुत प्रचार चालू है। ये यूनाइटेड नेशंस को इंप्रेस करने के लिए बना रहे हो कि ये आदिवासी है, नॉर्थ ईस्ट का है, हमने आदिवासी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया है। और ये नहीं बता रहे कि देश में आदिवासियों की सबसे ज्यादा पेंडिंग केसेस है। इस देश की जेलों में सबसे ज्यादा उम्र कैद की सजा आदिवासी भुगत रहा है। जिस आदिवासी ने नक्सलवादी को पानी पिलाया उसको भी 16 साल की सजा हो गई है। जिसने कभी हथियार नहीं उठाया उसको भी 16 साल की सजा हो गई है। जो लड़की 16 साल में जेल में गई तो बूढ़ी होकर जेल से बाहर निकल रही है। आदिवासी गांव में जाके देख लीजिए, नक्सल क्षेत्र घोषित कर दिए इन्होंने, यानी वहां फोर्स लगा दिए। दूसरे लोगों से पुलिस डील करती है, इस देश में आदिवासियों से मिलिट्री डील करती है, जिसको पैरामिलिट्री फोर्स बोलते हैं, अर्धसैनिक बल। मैं अभी आते आते देख रहा था, यहां पर एक पुलिस स्टेशन था, पूरे लोग बंदूक लेके आदिवासी क्षेत्र में जा रहे थे। पुलिस वाले डंडा लेते तो थोड़ा डरता नहीं आदिवासी, लेकिन बंदूक ही लेके चले गया। यानी साफ सुथरी भाषा में कि तुमको दबाव में रखना चाहते, अंडर प्रेशर रखना चाहते। इसको बोलते हैं कोल्ड वॉर, सिविल वॉर। एक तरीके का युद्ध कर रही है गवर्नमेंट तुम्हारे साथ। साइलेंस किलिंग बोलते हैं इसको। मुस्लिम एरिया में भी फोर्स नहीं भेजते ये लोग, लेकिन आदिवासी एरिया में मिलिट्री लगाते हैं। ये विचार करने वाली बात है। तुम्हारे गरीब आदमी को जिसके बदन पे कपड़े नहीं है, लंगोटी पहन के बेचारे घास के झोपड़े में रह रहे हैं, उसके घर के बाजू में बंदूक AK-47 लेकर मिलिट्री वाला क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो? मिलिट्री वाला कोई पुलिस रिपोर्ट लिखेगा क्या? उसकी सुनवाई होगी? यानी आपके साथ डू एंड डाई का स्थिति खड़ा कर देते हैं लोग। या तो चुपचाप रहे, खामोश रह के मर, या तो लड़के मर। मरना तो तेरे को है। ऐसी परिस्थिति आदिवासियों के सामने है भाइयों। ये बीजेपी कांग्रेस ये अलग मामला है, लेकिन हमको मूल रूप से देखना है कि हमारे लोगों को जिंदा रखने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, क्या रास्ता हमारे सामने बचा है, हमारी जनरेशन को किस तरीके से जानना है हमको। मैं आप तमाम लोगों को आज के उपलक्ष्य में सिर्फ 2-3 बातें बोल के मैं जाना चाहता हूं। एक, हर गांव में मिशन का मिशनरी बच्चा पैदा करो। हर गांव से 1-1 रुपए रोज अपने मिशन के लिए खड़ा करो। ये आतिवाद, जातिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद, पूंजीवाद, धर्मवाद, इनसे बाहर निकलो। अपने बच्चे को बिल्कुल स्मार्ट बनाओ, तैयार करो, उसका ब्रेन तैयार करो, उसको समाज से जोड़ो। अरे किसी से भीख मांगने की क्या जरूरत है हमको? किसी मिनिस्टर की या किसी चीफ मिनिस्टर की या बाकी लोगों से, किसी पूंजीपति से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। पूरे बालाघाट जिले में 7 लाख आदिवासी रहते हैं, उस हिसाब से कम 3 लाख आदिवासी परिवार होंगे। एक परिवार ने 1 रुपए भी दिया तो रोज 3 लाख, 90 लाख रुपए महीना तुम्हारे को मिलता है। अकेला मिशन तुम यहीं से खड़ा कर सकते हो। लेकिन हमारी एक ऐसी आदत हो गई है
हम बिल्डिंग का पायवा नहीं बना रहे, उसके फाउंडेशन नहीं बना रहे, हम ऊपर के मजले पे काम करना चाह रहे। क्या करना चाहता है? तो बोले मैं डेकोरेशन का काम सीख रहा हूं, इंटीरियर डेकोरेशन। अबे करना ना, बिल्डिंग को तो बनने दे। मैं गंदी भाषा में बोलता हूं। हगने का प्रबंध नहीं होना, पहले खाने का प्रबंध होना। ये जो सरकार संडास बनाने की बात कर रही है, अबे खाएगा तो जाएगा ना। तो जो अरेंजमेंट पहले होनी चाहिए वो अरेंजमेंट बाद में करते। वैसी समाज में फलाना मैं अध्यक्ष हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जिला अध्यक्ष हूं, नहीं जमा ज्यादा तो बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष हूं, प्रांत अध्यक्ष हूं। अबे ये पद वक्त का क्या करेगा? यहां होना, यहां ये ब्रेन है तो सब है, ये ब्रेन नहीं है तो इसका क्या करोगे आप? तो ब्रेन का कारखाना खड़ा करना है अगर समाज को, अपने आप को और आने वाली पीढ़ी को जिंदा रखना है। तो आपको कैडराइज खड़ा करना है। सब लोगों से मेरी अपील है, अपने आप को, अपनी कामों का, अपने विचारों की समीक्षा रोज होनी चाहिए। रोज अगर आप गलत लगते हो तो रोज सही करने की भी ताकत तुम्हारे में होनी चाहिए। आप लोग एक ऐसे सेंसिटिव एरिया में रह रहे भाई, ऐसे संवेदनशील एरिया के आप लोग हैं, मेरी माता है, मेरी बहन है, मेरे भाई लोग, मेरे विद्यार्थी भाई लोग, युवा साथी। आज दिख रहे हो आप, 5 साल के बाद में यहां आदिवासी नजर नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं आपको। क्योंकि एक ऐसी पॉलिसी आ रही है, पूरे भारत में सबसे बड़ी माइनिंग की पॉलिसी बालाघाट जिले में आ रही है साहब, आप जानते हो ये बात। अब बालाघाट जिले का सौदा होने वाला है और इतनी बड़ी संख्या में विस्थापित देश में किसी शहर से लोग नहीं होंगे, किसी जिले से नहीं होंगे जितने बालाघाट जिले से होने वाले हैं। आप लोग सावधान हो जाओ। ये बचपना बोलते हैं, मैं गोंड हूं, मैं प्रधान हूं, ये हूं, वो हूं, ये बचपने से बाहर आओ। एक परिपक्व आदिवासी के रूप में अपने आप को सामने लाओ। वो समाज के प्रति ईमानदारी बताओ। ये आपसी झगड़े छोड़ो, मैं बड़ा तू छोटा, मैं ऐसा मैं वैसा। ये बचपना है तो घर में रहो, घर से बाहर मत आओ। इधर मिशन में ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। साफ सुथरी नीयत रखो और साफ सुथरी लक्ष्य रखो, अपना उद्देश्य साफ रखो और समाज के लिए आगे आओ। दूसरा, अपने सामने कोई पर्याय नहीं है, कोई पार्टी, कोई नेता, कोई मंत्री हमको बचाने वाला नहीं है। हमको खुद की ताकत के भरोसे बचना है, खुद की रणनीति के हिसाब से राजनीति करनी है।